हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 मई के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में विधान सीरीज का एपिसोड नंबर 29 भी रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? शीर्ष स्थान मिला है न्यूयॉर्क को। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 यह पहली बार जारी किया गया है। यह इंडेक्स, इसमें 1000 शहर शामिल थे और जारी करने वाला है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। टॉप पर आया है न्यूयॉर्क और सेकंड स्थान है लंदन का। भारत की रैंक है 350 और 350 स्थान पर कौन है? दिल्ली है। और सबसे खराब शहर है भारत का सुल्तानपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप सिंहमोत्सव, यह मनाया जाता है गोवा में। सांझी क्राफ्ट, इसको जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश का है। भारत की पहली एआई फिल्म है इरा। ललन टॉप में सूचकांक देख लीजिए। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें भारत के रैंक है 93, जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भूखमरी सूचकांक में 111 रैंक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक है। शेयर मार्केट में 4th है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है, जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। शांति सूचकांक में 126 है। खुशहाली सूचकांक में 126 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 है, जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 7th। एचडीआई इंडेक्स में 134 से, जारी करता है यूएनडीपी। और लैंगिक असमानता सूचकांक में 108 है, जारी करता है यूएनडीपी। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 80। ई कॉमर्स, इसमें भारत की रैंक है 3rd। सैन्य खर्च में 4th रैंक है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में 10वीं रैंक है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd रैंक है। लोकतंत्र सूचकांक में 41 है। प्लास्टिक को प्रबंधन, इसमें 2nd रैंक है। और रिसर्च में 4th रैंक है भारत की। नेक्स्ट है, हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल यह अवार्ड दिया गया है और यह अवार्ड पाने वाला पहला एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, केरल। और कौन प्रदान किया है यह अवार्ड? भारतीय उद्योग परिसंघ, इसने अवार्ड प्रदान किया है। ये क्या है, जैसे वेस्ट जो होता है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो सकता है, गीला हो सकता है, तो इनको 100% रीयूज किया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा। इनको लैंडफिल नहीं किया जाएगा, मतलब ज़मीन के अंदर इनको दबाया नहीं जाएगा। वैसे वेस्ट कहाँ दबाया जाता है? ज़मीन के अंदर, तो इसको ज़मीन के अंदर दबाया नहीं जाएगा, इसका रीयूज किया जाएगा, 100% रिसाइकिल किया जाएगा। इसीलिए यह अवार्ड दिया गया है तिरुवनंतपुरम जो एयरपोर्ट है केरल को। नेक्स्ट है लल्लन टॉप भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय पुरी। मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट गोवा में है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या में है। वीर सावरकर अंडमान निकोबार में है। शहीद भगत सिंह, इसका नया नाम, पहले क्या नाम था? चंडीगढ़ एयरपोर्ट, अब नया नाम हो गया शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। बाबा अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में है। कैमगोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। फ्रेंड, जिसको भी मेधा सीरीज की पीडीएफ चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ से आपको मेधा सीरीज की पीडीएफ फ्री में अपलोड हो रही है मेरे चैनल पर। नेक्स्ट है आपका, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू है। निर्वाचन आयोग, इसने यूथ आइकन किसको नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। पेरिस ओलंपिक में भारत का मशाल वाहक कौन बने? अभिनव बिंद्रा। और नेतृत्व कौन कर रहा भारत का? शरद कमल। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिल्किस मीर है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, यह पुस्तक है सैम पित्रोदा की। नेक्स्ट है, हाल ही में खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? श्रीनिवास कुलकर्णी को। शाह पुरस्कार, इसको पूर्व का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह प्रदान किया जाता है हांगकांग में और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में यह अवार्ड मिलता है। अभी हाल ही में श्रीनिवास कुलकर्णी को यह अवार्ड मिला है। यह भारतीय मूल के यूएसए वैज्ञानिक है और ये किसके भाई है? सुधा मूर्ति के भाई हैं। सुधा मूर्ति, इनकी फेमस बुक है डॉलर बहू, ऋषि सुनक की सासू मैया। नेक्स्ट है लल्लन टॉप साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, यह किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड को। गोल्ड मैन अवार्ड, यह आलोक शुक्ला को मिला है। व्हिटली अवार्ड, यह पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। जेनी एपेन बैंक, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, जर्मन की लेखिका है। सिटवे बंदरगाह, यह म्यांमार में है और इसका अधिकार अब किसके हाथ में आ गया है? भारत के हाथ में। और यहाँ पर कौन प्रोजेक्ट चल रहा है? कालादान प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न, इसमें भारत के रैंक है 3rd। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग, इसको लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने। खुबानी खिलना महोत्सव, यह मनाया जाता है लद्दाख में। सुविधा पोर्टल, सी विजिल ऐप,
सक्षम ऐप, नो योर कैंडिडेट, इन सबको लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। सी ड्रोम रक्षा प्रणाली कहाँ पर स्टार्ट की गई है? इजराइल में। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक है HDFC बैंक। नेक्स्ट है, अब हाल ही में 2 AI एंकर AI कृष और AI भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? दूरदर्शन ने। दूरदर्शन, इसके बहुत सारे चैनल, एक चैनल DD किसान। DD किसान ये 2015 में लॉन्च किया गया था, किसानों को समर्पित भारत का एकमात्र चैनल है। अभी जो DD किसान है इसने 2 AI न्यूज एंकर लॉन्च किया है, मतलब ये इंसान नहीं है, मशीन है, और ये 24/7 काम करेंगे और 50 भाषाओं को समझने में सक्षम है। भाषा मतलब देसी भाषाएं भी समझेंगे और विदेशी भाषाएं भी समझेंगे। तो 2 कौन है? एक है AI कृष, ये मेल है, और एक है AI भूमि, ये फीमेल है। तो 2 AI न्यूज एंकर लॉन्च किया है दूरदर्शन ने। नेक्स्ट है, ललन टॉप भारत की पहली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देविका, और भारत की पहली AI टीचर है आयरिस, इसको लॉन्च किया गया केरल में। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा की न्यूज एंकर है लिशा, इसको लॉन्च किया गया उड़ीसा में। वर्ल्ड का फर्स्ट राजदूत है विक्टोरिया सी, लॉन्च किया है यूक्रेन ने। और वर्ल्ड का फर्स्ट CEO यह है मिका। वर्ल्ड का फर्स्ट AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मोहम्मद, इसको लॉन्च किया है USA ने। नेक्स्ट आपका, भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 24 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस यह मनाने की घोषणा की गई है 24 मई को, और पहली बार यह मनाया जाएगा इस साल। और अनुमति किसने दी है? UN महासभा। UN महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस, इनके द्वारा अनुमति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस मनाया जाएगा 24 मई को। मरखोर क्या है? ये पेंच सींग वाली बकरी है, इसको पेंच सींग वाली बकरी कहा जाता है, और पूरे वर्ल्ड में यह कैग्रो फोल्कोनेरी के नाम से फेमस है, और यह साउथ एशिया और मिड एशिया में पाई जाती है। और नल्ला जो पाकिस्तान है ना, इसका यह राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु है। ललन टॉप है आपका फुटबॉल दिवस, यह मनाया गया, पहली बार मनाया जाएगा 2025 में, मतलब 2024 में पहली बार मनाया जाएगा 25 मई को। लेबर डे 1 मई, बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, म्यूजियम डे 18 मई, फैमिली डे 15 मई, चाय डे 21 मई, एंटी टबैको डे 31 मई। पुंथड़ू फसल उत्सव यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। कंप्यूटरिंग के नोबल AM ट्यूनिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? AB विटरसन को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई है? थाईलैंड में। एशियाई रिले चैंपियनशिप यह पहली बार हुई है, कहाँ पर हुई है? बैंकॉक, थाईलैंड में हुई है। रिले का मतलब होता है 4x400 मीटर दौड़ जो होता है, 4x400 मीटर दौड़, और इसके अंदर एथलेटिक्स आते हैं, धावक आते हैं। तो अभी हाल ही में भारत ने एशियाई जो रिले चैंपियनशिप है इसमें 1 गोल्ड और 2 सिल्वर जीता है। गोल्ड किस में जीता है? 4x400 मीटर में। नेक्स्ट है ललन टॉप उबेर कप, थॉमस कप, इसका विजेता कौन बना है? चीन बना है, और उपविजेता दोनों का बना है इंडोनेशिया। सुल्तान अजलान शाह कप, इसका आयोजन किया जाता है मलेशिया में, विजेता बना है जापान। संतोष ट्रॉफी, इसका आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश, विजेता बना है सेना। T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 यह कहाँ पर होस्ट होगा? USA और वेस्ट इंडीज में। और T20 महिला वर्ल्ड कप यह होगा बांग्लादेश में होस्ट। नेक्स्ट है आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022, यह हुआ था कतर में, और 2026 होगा USA, मैक्सिको और कनाडा में। नेक्स्ट आपका G7 2024, यह कहाँ पर होगा? इटली में। G20 2024 ब्राज़ील में होगा। नाइफ यह पुस्तक है सलमान रुश्दी की। मेनिनजाइटिस, इसका टीका लगाने वाला पहला देश कौन है? नाइजीरिया है। सूर्य तिलक, इसकी दुर्लभ घटना कहाँ पर हुई है? राम मंदिर अयोध्या में। नेक्स्ट आपका भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? USA की मदद से। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? रवि शास्त्री को। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर बहुसांस्कृतिक राजदूत नामित किया जा रहा है क्रिकेट में। 54 लोग नामित हुए हैं, और ये 54 लोग खिलाड़ी भी हो सकते हैं, एक्टर या मीडिया पर्सन या कोई और इम्पॉर्टेंट लोग हो सकते हैं। तभी हाल ही में भारत की तरफ से रवि शास्त्री को इसमें शामिल किया गया है ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक राजदूत में। नेक्स्ट है ललन टॉप कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। कपिल देव की पुस्तक का नाम है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। T20 2024 वर्ल्ड कप, इसमें रेफरी भारत की तरफ से बने हैं जवागल श्रीनाथ। T20 2024 के ब्रांड एम्बेसडर है उसैन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल। नेक्स्ट आपका बिलीव ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की। द विनर्स माइंडसेट यह है शेन वाटसन की। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ यह है सौरभ गांगुली की।
218 एंड बियॉन्ड इट, यह है लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की है। 800 या ऑटोबायोग्राफी है मुथैया मुरलीधरन की। नेक्स्ट आपका भारत की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ पर बनी है? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, हिमाचल प्रदेश। कृत्रिम बारिश के कारण कहाँ पर बाढ़ के प्रकोप देखे गए हैं? संयुक्त अरब अमीरात में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार यह मिला है अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को। नौसेना के प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसकी जो पहली खेप है यह निर्यात कहाँ की है? फिलीपींस में। नेक्स्ट है, हाल ही में नेफेड NAFED के नए चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जेठा अहिर को। नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके हेड बने हैं निर्विरोध जेठा अहिर। लल्लन टॉप है आपका इफ्को के हेड बने हैं दिलीप संघानी। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसके हेड बने हैं कपिल सिब्बल। और 18वीं लोकसभा के लिए चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल, इनका संबंध है सूरत लोकसभा सीट से। वर्ष 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर है अवार्ड जो मिला है ये किसको मिला है? मोहम्मद सलीम को। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार चाइनीज पॉन्ड हेरन पक्षी कहाँ देखा गया है? उत्तराखंड में। चाइनीज पॉन्ड हेरान पक्षी, इसको तालाब बगुला कहा जाता है। पहली बार यह देखा गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखा गया। और भारत में कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया और राजस्थान में। और ये मीठी पानी के अंदर पाया जाता है, लेकिन पहली बार यह देखा गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, लल्लन टॉप भारत का सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूरपुरम 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? केरल में। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला एतानी बोनामाटी को। और स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच है। नेक्स्ट आपका सौर उद्गार वाला ज्वालामुखी, इसको किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? माउंट जो इरेबस ज्वालामुखी है, इसको कहा जाता है। कहाँ मिलता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल क्लूनी से सम्मानित ई रिक्शा चालक आरती का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। अमन कुलानी अवार्ड या महिला सशक्तिकरण के लिए क्षेत्र में दिया जाता है, प्रदान किया जाता है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स III के द्वारा। कहाँ पर? तो बकिंघम पैलेस है इंग्लैंड में, यहीं पर प्रदान किया जाता है। अभी हाल ही में आरती जो ई रिक्शा चालक है बहराइच उत्तर प्रदेश की है, उनको यह अवार्ड मिला है। और इनको ये जो ई रिक्शा था ये मिशन शक्ति चलाया गया था उत्तर प्रदेश में, और इसी के तहत पिंक ई रिक्शा योजना चलाई गई थी। इस योजना के तहत इनको ई रिक्शा प्रदान किया गया था। तभी हाल ही में आरती जी को अमल कुलनी अवार्ड दिया गया है। मटाला एयरपोर्ट या श्रीलंका में है। भारत और रूस मिलकर इसका संयुक्त प्रबंधन करेंगे। नेक्स्ट है, IOC ने रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा के साथ लेट्स मूव इंडिया अभियान शुरू किया। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर। अब देखिए मैदान सीरीज एपिसोड 29। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 है। भरतनाट्यम, इसको सादीरट्टम भी कहा जाता है, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक नॉर्थ इंडिया का है। उड़ीसा का है। उड़ीसी होगा। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। सतरिया या असम का है। नवीनतम है और इसको शुरू करने वाले हैं शंकर देव। और इसके फेमस कलाकार कौन है? जतिन गोस्वामी है। नेक्स्ट आपका तंजौर का बृहत्तेश्वर, इसको राज राजेश्वर मंदिर का भी कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया था चोल वंश के राजराज फर्स्ट ने। अंकोर वाट का मंदिर यह कंबोडिया में, इसका निर्माण कराया था खमेर वंश ने। नेक्स्ट आपका अल्पसंख्यकों को लिपि संस्कृत के संरक्षण का अधिकार, इसका उल्लेख है आर्टिकल 29 में। और जो अल्पसंख्यक है वो शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन भी कर सकते हैं, इसका उल्लेख है आर्टिकल 30 में। नेक्स्ट आपका हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट है इसको रिमूव करने के लिए, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं इनको रिमूव करने के लिए कितने लोगों की साइन की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा में न्यूनतम 100 MP की और राज्यसभा में 50। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? 1948 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी और 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। वायसराय उस समय थे डफरिन और संस्थापक कौन थे? इसके स्थापना करने वाले A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट है आपका जिला आयोजना समिति, इसका उल्लेख है आर्टिकल 243 ZD। और ये जो है जिला आयोजना समिति प्रत्येक जिले के विकास के लिए यह समिति बनी थी। पोंग बांध या किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। राष्ट्रीय आयोजन समिति 1938 में यह समिति बनी थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और किसने बनाया था? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इन्हीं के नेतृत्व में इस समिति का गठन किया जाता है और अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट है आपका अवनत योजना, इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। भारत में कब लागू किया गया था रोलिंग प्लान? तो 1978 से 79 और 79 से 80, 2 साल रोलिंग प्लान रहता है। उस समय कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और ये मॉडल कहाँ से लिया गया था? एशियन ड्रामा पुस्तक से लिया गया था। इस पुस्तक के लेखक कौन है? गुरनार मिर्डल। नेक्स्ट आपका दुनिया का कौन सा क्षेत्र खट्टे फल के उत्पादन के लिए फेमस है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र फेमस है। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना हुई थी, इसमें साक्षरता में पहला स्थान है केरल का, दूसरा स्थान है लक्षद्वीप का और अंतिम स्थान है बिहार का। और अगर पूछे महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक कहाँ पर देखा गया था? तो राजस्थान में देखा गया था, 27% के आसपास। मक्खन में कौन सा अम्ल मिलता है? ब्यूटरिक अम्ल। नेक्स्ट आपका धर्म समाज, इसके संस्थापक कौन है? राधाकांत देव है। मंद्रिन भारत कहाँ की है? चीन की है। कैलियम किस तत्व का लैटिन नाम है? पोटेशियम का है। नेक्स्ट है भीतरगांव कहाँ पर है? तो भीतरगांव ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। अब ये जहाँ गुप्त साम्राज्य के समय से जीवित सबसे बड़ा भारतीय ईंट मंदिर है, वही को भीतरगांव कहा जाता है। कहाँ पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है। भीमसेन जोशी, इनको भारत रत्न दिया गया है। इनका संबंध है किराना घराना से। डोलू कुनिथा बोलक आर्ट या लोक नृत्य है, कहाँ का है? कर्नाटक का है। यक्षगान भी कर्नाटक का है। नेक्स्ट है किराना घराना, इसके संस्थापक कौन है? करीम खान है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 शहर में है। कौन कौन से 4 शहर इसमें आते हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। घूसर क्रांति, इसको ग्रे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। या किससे संबंधित है? उर्वरक फर्टिलाइजर से। शेरशाह सूरी, इनका मकबरा कहाँ बना है? बिहार में बना है, सासाराम स्थान पर। सरहुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में होता है, हैंडीक्राफ्ट का मेला है। पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाएगा, इसको लेकर आर्टिकल 39D में, आर्टिकल 39D में स्मॉल डी है। नेक्स्ट आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों द्वारा पारित किया गया? तो 1956 में डलहौजी ने इसको पारित किया। प्रयास था ईश्वरचंद विद्यासागर जी का। नेक्स्ट है आप आवत सारणी में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। और त्रिक नियम या डोबेनियर ने दिया था। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर्स और मैदान सीरीज। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।